नमस्कार मित्रों, सोमवार और मंगलवार को 2 दिन लोकसभा में जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो बहस हुई है, हालांकि राज्यसभा में अभी जो है वो कल से दोपहर बाद से शुरू हुई डिबेट जो है अभी चालू है, जिसमें अभी शायद और बड़े नेता कुछ इंटरवीन करेंगे। लेकिन लोकसभा में जो है वो कंप्लीट हो गई। 16 घंटे तय हुए थे, 16 घंटे की जगह 19 घंटे से भी ज़्यादा जो है वो बहस हुई, चर्चा हुई। उसमें बहुत से नेताओं ने बहुत कुछ कहा, सब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। मेरे हिसाब से जो इसका मेन जो कहा जाएगा वो राहुल गांधी के जो आरोप थे, जो कांग्रेस ने और विपक्ष ने दोहराए, वो रहे। सबसे बढ़िया जो मुझे लगा वो लगा था ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े तरीके से प्रिसाइजली अपने पॉइंट्स रखे, अपने आप को बड़ा लिमिट किया जो एजेंडा था उसके ऊपर, और वो बात की जो लॉजिकल है, जिसके पीछे रैशनल है। जैसे उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ वो किया है, युद्ध हुआ है, सब कुछ हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी स्थगित हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या भारत पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेगा? तो इस तरह के वैलिड पॉइंट जो है वो ओवैसी ने रखे। आप उसके बारे में, उसकी नीतियों के बारे में, उसके जो सांप्रदायिक जो एजेंडा है उसके बारे में कुछ भी कहिएगा, लेकिन कल की डिबेट में ओवैसी को मैं कहूँगा कि बहुत प्रिसाइजली और बहुत अच्छी तरह से उसने अपने आप को कंडक्ट किया। अब रही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की बात, तो मेनली टपोरी भाषा में वो बोलते हैं, भाषा की मर्यादा तो कभी उन्होंने रखी नहीं, तो कल भी उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन फिर भी 4 पॉइंट्स उन्होंने मेनली रखे। जो पहला पॉइंट था वो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को पहले से बता दिया कि हम ये अटैक कर रहे हैं, पर ये तो गवर्नमेंट शुरू से ही कह रही है, इसमें नया क्या था? गवर्नमेंट ने शुरू ही से कहा कि 6 तारीख की रात और 7 तारीख की सुबह के बीच में जब भारत ने उन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, तो उसी रात ही एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल के पाकिस्तान को भी बताया गया कि वी हैव अटैक्ड योर इंस्टॉलेशंस ऑफ टेरर, और हमारा इरादा आपके सैन्य ठिकानों पर हमला करने का नहीं था, ना आपके जो है वो सिविल हमला करने का इरादा था। बहुत क्लियर कट वो था, उसमें नया क्या था? नया तो कुछ नहीं था। ये बात राजनाथ सिंह ने भी कल भी कही कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था, और हर जो ऑपरेशन होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता, तो ऑब्जेक्टिव तो यही सेट था कि अनलेस पाकिस्तान रिटेलिएट करे, वी विल लिमिट अवर अटैक टू ओनली टेरर इंस्टॉलेशन। और वही हुआ, 9 जगह ठिकाने हुए पहली रात। तो इसमें नया तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एज ए रिटोरिक जो है उन्होंने चाल रखा उसको। दूसरा पॉइंट जो था, जो उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी पर ये गवर्नमेंट जो है फेल हुई है। बहुत तरीके से MEA ने, एस जयशंकर ने बहुत तरीके से बताया कि कैसे UN में हमारे पक्ष में 193 में से 190 लोग थे, सिर्फ 3 कंट्रीज़ हमारे अगेंस्ट थी, चाइना, तुर्की और अजरबैजान, बाकी सारे तो फेवर में थे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये नहीं होता कि हम जो दम ठोक के कहते हैं, लेकिन सपोर्ट वो होता है कि आप दूसरे वाले की निंदा कर दो, उसके कृत्यों की निंदा कर दो, और आप जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर दो। बाकी हमें किसी का सपोर्ट तो चाहिए ही नहीं। भारत आज उस कंडीशन में तो नहीं है कि हमको किसी का सपोर्ट चाहिए। ये भी उनका जो रिटोरिक ही था। और दूसरा, जो बार बार फॉरेन पॉलिसी के मामले में इंदिरा गांधी का जो 1971 के युद्ध का जो बार बार जो है उसको श्रेय देते हैं, और उसके बेस पे अपने आप को रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जो है लाने की कोशिश करते हैं। 1971 से हमें फ़ायदा क्या हुआ था, ये कांग्रेस बताएगी कभी? ठीक है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, पर बांग्लादेश बनाने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक जो हमने बंदी बनाए, उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमने कब्जा किया था, उसका क्या फ़ायदा हुआ? हम अपनी युद्धबंदी तो छोड़ा नहीं पाए, ना POK पे कुछ हुआ, ना हमने कोई स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी थी जिस पे कब्जा किए रखा, सब कुछ तो वापस कर दिया। और जो सरदर्द इकट्ठा किया हमेशा के लिए बांग्लादेश नाम का, एक जो है जमीयत इस्लामी को एक नया देश और दे दिया, वो अलग हुआ। खैर उस पर एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं किसी दिन बनाऊँगा।
कि 71 का नुकसान हमें क्या हुआ, फ़ायदा तो जो कुछ है वो एक यही था कि हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए, पर नुकसान बहुत कुछ हुआ। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने रखा, जो बार बार जैसे पाकिस्तान पूछता है सेम उसी सुर में, उन्हीं शब्दों में राहुल गांधी बार बार पूछते हैं कि हमारे कितने जेट उसमें जो है गिराए गए, हमारे कितने एसेट्स को नुकसान पहुंचा। ये हर बार पूछते हैं, कल भी पूछा उन्होंने। तो ये वो एजेंडा है जो पाकिस्तान का है, ये वो एजेंडा है जो चीन का है। तो यही एजेंडे पे कल भी उन्होंने बोला, लेकिन इसका जवाब बहुत सही तरीके से दिया राजनाथ सिंह ने। टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया अध्यक्ष महोदय। उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एविनेशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह ने दिया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं। देखिए, एम्बिग्यूटी तो जानबूझ के रखी गई है। जब ये ऑपरेशन चल रहा था 10 तारीख 11 तारीख तक जो है, तब जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की तरफ से जो ब्रीफिंग जो हुई थी, उसमें बहुत क्लियरली जो है वो बता दिया गया था कि वी हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। और जो एयरफोर्स वाले ने कहा वो एम्बिग्यूटी क्रिएट करने के लिए कहा कि इसमें युद्ध में कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। यही CDS ने जो है वो विदेश में जा कर के उन्होंने कहा ये एम्बिग्यूटी जानबूझ के क्रिएट की गई है। सर्टेन थिंग्स आर देयर विच वी डो नॉट वांट टू ओपनली से, कि हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्यों वो बार बार रफाले चिल्ला रहे हैं जबकि हमारा कोई रफाले गिरा नहीं है। एक एम्बिग्यूटी जानबूझ के क्रिएट की गई थी ताकि हम जो अपना स्ट्रेटजिकली जो हमारे एसेट्स हैं उनमें क्या क्या था वो नहीं बताना चाहते। लेकिन राहुल गांधी तो इसके पीछे पड़े हुए हैं, नहीं जी बताओ, नहीं जी बताओ। तो इस मामले में उनका ये मुद्दा था। जो चौथा मुद्दा राहुल गांधी का मेनली था, जिस पे कल जो काफ़ी छिछालेदारी उनकी हुई बाद में, जिस टपोरी लैंग्वेज में उन्होंने कहा, आप सुनिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। जब दो देशों के कूटनीतिक संबंधों के बारे में बात होती है तो छोट भैया आपके देश में या उनके देश में कुछ भी कहते रहें वो अलग बात होती है, लेकिन जो कंट्री के जो टॉप पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं उनके कहने का तरीका अलग होता है। वो राहुल गांधी की तरह टपोरी तो बन नहीं सकते, टपोरी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, छिछोरी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने जिस तरह से कहना चाहिए था उस तरह से कहा है। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने जो कहा बहुत कैटेगरिकल है, अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत कैटेगरिकली उन्होंने उसको कहा है कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप की आपस में बातचीत नहीं हुई। ये किसी को सीधा सीधा झूठा कहना, जो छिछोरी लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं करना, लेकिन कूटनीतिक तरीके से ये वही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही कहा। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने दी कि विश्व के किसी नेता ने हमारे किसी ऑपरेशन को रोकने के लिए कोई बात नहीं की। अब उस विश्व के किसी भी नेता में ट्रंप भी तो हैं, और उनको झूठा ऐसे नहीं कहा वैसे कहा। झूठ तो बोल रहे हैं, भारत सरकार का तो पहले से शुरू से ही कहना है। लेकिन अब राहुल गांधी क्या चाहते हैं
कि उनके स्तर पे नीचे गिर के प्रधानमंत्री भी उसी छिछोरी लैंग्वेज में उसको कहें कि नहीं ट्रंप तू झूठा है, यू आर अ लायर। ये एक मतलब अल्पबुद्धि आदमी ही इस तरह की बात कर सकता है। अपोजिशन का लीडर जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, जो इतनी बड़ी पार्टी का जो नेता है, उससे ये अपेक्षा तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, राहुल गांधी हैं, डायनेस्ट हैं, बाप दादाओं की चली भी उसमें आते हैं, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, तो उसकी वजह से कुछ भी कह सकते हैं। तो आजकल वो सोचते हैं मैं छिछोरी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो क्या बढ़िया मेरा वो है, और उसकी उनकी हुआ में जो है वो कांग्रेसी भी कर रहे हैं बेचारे, मजबूरी है। कल जो डिबेट हुई उसमें जो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया और उनसे पहले प्रियंका वाड्रा ने जो भाषण दिया, अगर आप दोनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि राहुल से कहीं ज़्यादा लैंग्वेज अच्छी जो है वो प्रियंका की रही। उनकी भावभंगिमा ज़्यादा अच्छी थी, वो डेकोरम मेंटेन करके उन्होंने बोला। जो कुछ बोला गलत है वो तो है आखिर है तो पिंकी ना, लेकिन एक ढंग का वो बोला है, ढंग के तरीके से उसको बोला है। संप्रेषण की कला उनकी ज़्यादा अच्छी थी राहुल गांधी के मुकाबले। अब ये बात अलग है कि दोनों भाई बहन जो हैं वो हिंदुओं से नफरत करते हैं अपनी माँ की तरह, जैसे सोनिया गांधी नफरत करती हैं, घृणा करती हैं हिंदुओं से, वो भी करते हैं दोनों भाई बहन। तो कल उनके मुंह से भी ऐसे ही निकला जब वो उन्होंने उसके बारे में बात की, तो आप सुनिए। उनमें से 25 भारतीय थे। जब पहलगाम में जो जिनकी हत्या हुई उनके बारे में बात करते हुए तो इस पिंकी को, प्रियंका वाड्रा को याद रहा कि वो इंडियन है। लेकिन जब वो दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में जो कांड हुआ है, जिसमें वो घटना हुई है, जिसमें 2 नन्स को जो है वो पकड़ा है, उस पर बात करते उनको याद आ गया कैथोलिक हैं, ये इंडियन नहीं है, कैथोलिक नन्स हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ने ट्वीट करके अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर की है कि वी आर नॉट हिंदूज, वी आर कैथोलिक क्रिश्चियंस। कहीं और अगर आप उदाहरण ढूंढेंगे तो इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा। हैं बहुत सारे उदाहरण हैं उनके जो झूठ बोलते हैं हिंदू होने का, लेकिन असल में वो कैथोलिक हैं, असल में वो क्रिश्चियन हैं। और जब ये बात आती है, कैथोलिक के क्रिश्चियंस की बात आती है, तो वो भूल जाते हैं कि वो इंडियंस भी हैं। तब उनको सिर्फ उनका मजहब याद रहता है, उनका रिलीजन याद रहता है। तो उनकी नफ़रत जो एक बार फिर छलक के सामने आई। तो पार्लियामेंट्री डिबेट में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ 16 घंटे तय हुआ था, 20 घंटे हुआ है, तो उसमें मेरा जो टेक है वो तो ये है। बाकी आपको क्या लगा आप बताइएगा, फिर अगले अंक में इस पर बात करते हैं। नमस्कार।